नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि आरजेडी महागठबंधन के बीच फिर से घमासान हो गया है। क्योंकि देखिए, मंगलवार को जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होती है और वहीं पर देखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो बातचीत हुई और वहीं पर बिहार के कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी थे और तमाम बातचीत के बाद देखिए तेजस्वी यादव को लेकर के कहा जा रहा है कि अब तक सहमति नहीं बनी है। यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं, इसको लेकर के अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ और कहा गया कि नहीं, अभी इस पर जो है कोई स्टैंड नहीं है। और इसी खबर को लेकर के देखिए अब एक बार फिर से आरजेडी महागठबंधन के बीच जो है खटास की बात सामने आ रही है, तकरार की बात सामने आ रही है। और वहीं पर देखिए सिर्फ बैठक नहीं हुई है, बैठक में कई सारी बातों का खुलासा हुआ और कहा गया कि तमाम नेताओं को कि आप बिहार जाइए और 90% सीटों को लेकर के आप अलर्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए। यानी कि अब क्या होगा बिहार की राजनीति में और महागठबंधन में, आरजेडी महागठबंधन को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आ रही थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ताजपोशी की बात हो रही थी और कहा रहा था कि अगर जनादेश आता है तो फिर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। लेकिन एक बार फिर से इस पूरी खबरों पर विराम लगाते हुए देखिए जिस तरीके से मंगलवार को कांग्रेस की बड़ी बैठक होती है दिल्ली में और वहां पर देखिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज की मौजूदगी में जो बैठक होती है उसमें तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं बनी। और इसी खबर को लेकर के अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बिहार की राजनीति में आखिर कौन सी जो है तरफ ये जाएगी और क्या होगा, नए चेहरे कौन होंगे, फिर विकल्प क्या होगा, क्या कांग्रेस कोई नए चेहरे की तलाश में है और क्या कांग्रेस कुछ अलग चाल के मूड में है, क्या कांग्रेस की अलग चाल हो सकती है। बिहार में 2025 में देखिए विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव से पहले देखिए पल पल जो है अलग अलग तरह की घटनाएं घट रही है, विचारधाराओं को लेकर के बातचीत हो रही है कि किसकी विचारधारा किस पार्टी के साथ जाएगी और कौन होंगे चेहरे, कौन होंगे दुश्मन और कौन होंगे दोस्त। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है और एक बार फिर से देखिए कि आरजेडी महागठबंधन को लेकर के बीते दिनों भी लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नहीं, तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार को आगे लेकर के जाना है। लेकिन इस तमाम खबरों पर एक बार फिर से कांग्रेस ने विराम लगा दिया और अब चर्चा और अटकलों का बाजार इस तरह से है कि बिहार की राजनीति में क्या कोई नई दिशा होगी या बिहार की राजनीति में कोई और नए करवट लेगी बिहार की राजनीति। इस तरह की बातचीत जो है निकलकर शुरू हो गई है और ये तमाम बातचीत तब होती है जब देखिए कांग्रेस दिल्ली में जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं की बड़ी बैठक होती है और देखिए उस बैठक में कई बातों को लेकर के चर्चा भी होती है और उसी चर्चा के बाद जो है अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक तरीके से कह सकते हैं अंदर ही अंदर खटास की बातें सामने आ रही हैं। और वहीं पर जो बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस आकावान ने प्रदेश नेतृत्व को निर्देश दिया है कि सीटों और उम्मीदवारों को लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि चुनाव से 3 महीने पहले 90% उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सके। तो ये भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक तेजस्वी यादव के नाम पर जब सहमति नहीं बनी है और वहीं पर देखिए कि चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि 90% उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सके, इस तरह की बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश नेतृत्व को निर्देश दिया कि सीटों और उम्मीदवारों को लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो क्या बिहार की राजनीति अलग दिशा में जा रही है जो आरजेडी महागठबंधन है, अब उसमें क्या होगा, क्या नया समीकरण बनेगा, नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चा है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच नेताओं की शिकायत भी सामने आ रही है और वहीं देखिए सूत्रों के मुताबिक बिहार कांग्रेस की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने समेत कुछ नेताओं ने आरजेडी से सम्मान नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी। ये बात भी सच है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि राजनीति में सम्मान हासिल किया जाता है। कांग्रेस आलाकमान ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व को निर्देश दिया कि सीटों और उम्मीदवारों को लेकर के अपनी तैयारी करें ताकि चुनाव से 3 महीने पहले 90% उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सके। और तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर कांग्रेस ने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि जब बैठक होगी तब तय होगा कि सीएम कौन होगा, सीएम घोषित करना है या नहीं। अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। हालांकि इसको लेकर के कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी में कुछ नेताओं की राय है कि कांग्रेस को डिप्टी सीएम पद की मांग करनी चाहिए। हाल ही में कांग्रेस ने बिहार में प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदला है। युवा नेता
कन्हैया कुमार की अगुवाई में पलायन और रोजगार के मुद्दे पर एक यात्रा भी निकाली जा रही है। वहीं राहुल गांधी इस साल 2 बार पटना जा चुके हैं और अप्रैल में उनका एक और कार्यक्रम होने जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार में कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन उसकी पहली परीक्षा यही है कि आरजेडी से जब अपने मन के मुताबिक कितनी सीटें हासिल कर पाती है। तो ये खबर जैसे ही निकलती है, देखिए राजनीति गलियारे में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई और दिलचस्प बात सामने आ रही है कि आखिर बिहार की राजनीति क्या नई दिशा लेगी। वहीं आरजेडी से सीटों को लेकर बातचीत करने को लेकर के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को भी निर्देश दिया गया। अहम बात यह भी है कि बिहार के नेताओं की बैठक में पप्पू यादव को आमंत्रित नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नेताओं ने पप्पू यादव को लेकर कुछ भी बोलने से किनारा किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस के रुख आरजेडी से रिश्ते ठीक करने की कोशिश है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आरजेडी से समाजवादी गठबंधन होगा। पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ऐसे में इस बार उसे पहले से कम सीट मिलने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि कम से कम सीटों को लेकर के बातचीत होगी और उसके बाद देखिए क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अभी तक तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं बनी है। देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी महागठबंधन में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आरजेडी महागठबंधन के बीच जो है दरार की खबरें सामने आ रही है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आरजेडी की तरफ से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। और सीएम फेस को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, हालांकि लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि नहीं, तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। अब देखिए कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है और उसके बाद तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।